अंकिता ठाकुर जी। लीजिए मैम आपका ऑर्डर। ये तो BMW बाइक है ना? जी मैम। कितने की है वैसे बाइक? मैम ये 8.5 लाख रुपए की। 8.5 लाख? 8.5 लाख की बाइक में तुम डिलीवरी कर रहे हो? क्या करूं मैडम, मजबूरी है तो इसलिए करना पड़ रहा है। मजबूरी? भगवान ऐसी मजबूरी ना सबको दे। तुम इतनी महंगी बाइक में डिलीवरी कर रहे हो? अब मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता मैडम जी, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा समझ लो। कुछ बचता बचता भी है? क्योंकि तुम इस बाइक में डिलीवरी करते हो तो मुझे लगता नहीं कुछ बचा भी पाते होगे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं मैडम। अरे मतलब ये कि तुम जितना कमाते नहीं होगे उससे ज्यादा तो पेट्रोल लग जाता हो ना। पक्का बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती होगी, तो बस इसीलिए पूछ रही थी कुछ पैसे बचते भी हैं कि सारे पैसे इस बाइक में ही लगा देते हो? हाँ कह सकते हो आप कि सारे पैसे तो तेल में चले जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। खैर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये बाइक बेच करके दूसरी बाइक ले लेनी चाहिए जिसकी एवरेज अच्छी हो? क्योंकि देखो मेरा तो ये कहना है अगर तुम दूसरी बाइक लोगे ना जिसकी एवरेज अच्छी होगी तो तुम्हारे पास पैसे भी अच्छे खासे बचेंगे। इसमें तो मुझे लगता है तुम कुछ बचा भी पाते होगे। अब कमाने निकले हो तो कम से कम ढंग से तो कमाओ। मैम इस बाइक को मैं बेच नहीं सकता, बस यही तो मजबूरी है मेरी। क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी है भाई जो तुम्हें बाइक नहीं बेचना चाहते? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं ये आपको कैसे समझाऊं? बात यह है कि पहले मैं डिलीवरी का काम नहीं करता था। तो क्या करते थे फिर? मैम ये रोडियो मॉल है ना, उसके बगल में मेरा बहुत बड़ा शोरूम था। और आपको पता ही है जब जेब में पैसा होता है तो इंसान को महंगे महंगे शौक लग जाते हैं। बस उसी वक्त मैंने बाइक EMI पे ले ली थी और हाँ ये आईफोन ले लिया था। तभी मेरे पापा ने मुझे समझाया कि जब भी तुम्हारे पास पैसे आए ना उन पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करना और जो भी पैसे बचे उनकी बचत जरूर करना। लेकिन मैंने उनकी कभी बात ही नहीं मानी और अपने शौक पूरे करता रहा, डेली पार्टियां करता था, कभी कुछ खरीद लेता था तो कभी कुछ। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन मेरे शोरूम में आग लग गई और जितना भी माल मैंने बाहर उधारी पे उठा रखा था वो सारा जल के खाक हो गया। फिर जो भी पैसे मेरे पास बचे थे वो सारे उधार चुकाने में चले गए। कमाए तो मैंने बहुत था, लेकिन अब सेविंग्स ही नहीं बची थी। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं इसकी EMI भी भर दूं। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं इस बाइक को बेच दूं या फिर कोई भी काम करके इस बाइक की EMI निकालूं। और सच बताऊं तो मैं इस बाइक को बेचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये बाइक खरीदना मेरा एक टाइम पे सपना था। ओ सच में तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। लेकिन अगर तुम्हें काम करना ही था तो तुम कोई और सा काम कर लेते ना। यही काम क्यों चूज किया तुमने? जिंदगी भर अपना ही काम किया है मैडम, नौकरी तो कहीं हो पाएगी मुझसे। तो बस ये काम भी मुझे बहुत मुश्किल से मिला था तो सोचा यही कर लूं। वो क्या है ना, आज जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है ना उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं खुद हूँ। अगर मैं पापा की बात मानकर टाइम से पैसा बचा लेता तो शायद आज मेरी हालत नहीं होती। क्या हुआ मैडम जी, क्या सोच रहे हो आप? अरे वो कुछ नहीं, कुछ बात याद आ गई थी। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। अच्छा मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या ही मदद करोगे मैडम आप? मैं ना तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। यहाँ पास में मेन रोड है ना, वहाँ पे हमारी एक दुकान है, छोटी ही सही लेकिन तुम्हारा स्टार्टअप करने के लिए बिल्कुल सही रहेगी। तो मैं तो कहती हूँ तुम उस दुकान से अपना स्टार्टअप कर सकते हो। और अभी ना वो दुकान खाली पड़ी हुई है, कोई किराएदार है नहीं, तो मुझे लगता है तुम्हें वहां से अपना स्टार्टअप कर लेना चाहिए। ऐसे तुम्हारा काम भी स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हें इस तरीके से बाइक में जा करके डिलीवरी भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्या बोलते हो? मैडम मैंने आपको बताया तो मेरे पास पैसे नहीं है काम चालू करने के लिए। अगर पैसे होते तो मैं काम कब का स्टार्ट कर लेता। अभी आप मेरे को दुकान दोगे तो मैं उसके पैसे कहाँ से दूंगा? अभी एकदम से तो काम चलेगा नहीं और अपनी जेब से किराया और देना पड़ेगा। अरे लेकिन मैंने तुमसे किराया मांगा ही कब? तुम एक काम करो ना, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, अब बिल्कुल सेट हो गया तुम्हारा काम, तब तुम मेरे को आराम से पैसे देते रहना, वो भी आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देख लो मैडम मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अरे आप कुछ मत सोचिए, मैं अभी आती हूँ, 2 मिनट रुको। आप चिंता मत कीजिए, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, वो आपकी मदद जरूर करेगी। ये लो, ये चाबी है उस दुकान की। थैंक यू मैडम, आपकी मदद की वजह से मैं दोबारा काम चालू कर पाऊंगा। अब वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा जो मैंने पिछली बार दोहराई थी। अरे थैंक यू बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। वैसे भी वो दुकान खाली पड़ी हुई थी और अगर ओपन हो ही जाएगी और आपका भला हो सकता है तो हम आपकी हेल्प क्यों ना करें। और हाँ, मैं ना कल दुकान की सफाई भी करवा दूंगी और पेपर वर्क जो भी होगा वो कल बैठ के कर लेंगे। ठीक है मैम, मैं कल आता हूँ। वैसे तुम सोच क्या रही थी? यार जो उसने बोला ना अपने पापा के बारे में, मेरे पापा भी सेम मेरे को वही बोलते हैं। और पता है तुम्हें, मैं वो बात सुनना ही नहीं चाहती। काफी बार पापा की बात को इग्नोर भी कर देती थी, लेकिन आज समझ में आया उसकी कंडीशन इस टाइम बहुत अलग है। लेकिन पहले शायद वो भी बहुत लग्जरी लाइफ जीता था, तभी तो उसके पास महंगा फोन, महंगी बाइक है। और आज देखना किस कंडीशन में आ रखा है। तभी कहते हैं बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बुरा थोड़ी सोचेंगे। सच बात है। चलो चलो। ये लीजिए मैम, इस महीने का किराया। अरे वाह, इस महीने भी किराया टाइम से? जी, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से कर रहा हूँ और मैं पूरा ख्याल रख रहा हूँ जो गलतियां मैंने पहले की थी वो दोबारा ना दोहराऊं। क्या बात है, मैं तो कहती हूँ इसी मेहनत और लगन से ना अपना रेस्टोरेंट चलाते रहो और खूब तरक्की करो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मेरे को रेस्टोरेंट भी देखना है। जी नमस्ते। नमस्ते।